हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम एमकॉम सेमेस्टर थर्ड से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देंगे। सो लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सो आइए देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। लिसनर्स, एक और बात, हम अपने वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अब आइए देखते हैं कि हर एक यूनिट से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। सो यूनिट फर्स्ट में शेयर्स एंड डिबेंचर्स है। ये आपका शेयर्स एंड डिबेंचर्स से रिलेटेड चैप्टर है। तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको बताना है कि अगर आप शेयर को इश्यू करते हो, फॉरफीट करते हो या री इश्यू करते हो शेयर को, तो उसको आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है कि कैसे ये इश्यू कैसे होगा, फॉरफीचर कैसे होगा, फिर उस शेयर को री इश्यू कैसे करेंगे, वो भी एग्जांपल्स के साथ। यानी शेयर को जारी करना, जब्ती और पुनर्जारी करने के लिए लेखांकन प्रक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। यानी अगर हमें डिबेंचर का रिपेमेंट करना है, रिडम्पशन करना है, तो क्या प्रोसेस होगी, क्या प्रक्रिया होगी, उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को बताइए। यानी डिबेंचर को बनाने की प्रक्रिया क्या है, इसके लेखांकन उपचार पर चर्चा कीजिए। तीसरा हमारा आता है, बोनस शेयर्स क्या होते हैं और इसके अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। अगर बोनस शेयर आपको इशू करना है तो उसके कौन कौन से कंडीशंस होंगे जिससे कि आप बोनस शेयर इशू कर पाओगे, और कौन कौन से अकाउंटिंग प्रोसेस को अपनाओगे अगर आपको बोनस शेयर्स को इशू करना है तो। यानी बोनस शेयर को परिभाषित कीजिए, बोनस शेयर जारी करने की शर्तों और लेखांकन प्रक्रिया को समझाइए। लिसनर्स, अब हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। यानी कि अगर आपको बायबैक ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट इसमें आपको बताना है और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा वो आपको समझाना है। यानी शेयर की पुनर्खरीदी या बायबैक की अवधारणा और लेखांकन प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। लिसनर, सेकंड यूनिट पर आगे बढ़ने से पहले मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया होगा। कमेंट में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब देखते हैं यूनिट सेकंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो यूनिट सेकंड हमारा बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। यानी कि इसमें अगर फिफ्थ क्वेश्चन देखें तो पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स और टूल्स डिस्कस कीजिए। यानी वित्तीय विवरण विश्लेषण क्या है, उसके उद्देश्य और उपकरणों को समझाना है आपको, है ना। लेकिन अब एक बात और ध्यान रखें लिसनर्स, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स एंड टूल्स को ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, यानी प्रिपेयर अ कॉमन साइज स्टेटमेंट, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन फाइनेंशियल एनालिसिस। ये कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, और उसके बाद है आपका इसका इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल एनालिसिस में, इसको बताना है। लिसनर्स, अगर आपको ये सारी जो आप कह सकते हो कि ये अगर इसका आंसर ना मिल रहा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर प्रोवाइड कर देंगे। तो एक सामान्य आकार का वितरण तैयार कीजिए और वित्तीय विश्लेषण में इसके महत्व को समझाइए। ये सब आपने ट्वेल्थ में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ इट्स कंप्यूटेशन। यानी कि प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन क्या होता है और इसके मेथड्स, अगर कंप्यूटेशन करना है, इसको इसको कैलकुलेट करना है तो कौन कौन से विधियों को अपनाना पड़ेगा। यानी समावेशन से पहले का लाभ क्या है, इसकी गणना की विधि को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है, डिस्कस द मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग मैनेजरियल रेम्युनरेशन विद एग्जांपल्स। यानी कि मैनेजरियल रेम्युनरेशन को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कौन कौन से विधियों को अपनाना पड़ेगा, कौन कौन से मेथड्स को अपनाना पड़ेगा, एग्जांपल्स के साथ समझाइए। यानी प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना की विधियों पर उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट यूनिट की, यूनिट थर्ड की। लिसनर्स, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप एग्जाम देकर के आए तो हमें फीडबैक जरूर दें कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो ये बात करता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको अमलगेमेशन की बतानी है और एब्जॉर्प्शन की बतानी है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट आता है कि भारतीय मानकों के अनुसार समामेलन और अवशेषण के लिए लेखांकन प्रक्रिया को समझाना है। क्वेश्चन नंबर 10 बात करता है कि अकाउंटिंग स्टेप्स क्या होंगे अगर आप किसी भी कंपनी को लिक्विडेट करते हो, तो समाप्त करते हो, बंद करते हो, तो कौन कौन से अकाउंटिंग स्टेप्स को आपको लेना पड़ेगा, उसको एग्जांपल्स के साथ आपको बताना है। यानी कि किसी कंपनी को समाप्त करने, लिक्विडेशन में लेखांकन के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 11 हमारा बात करता है कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसका टाइप्स और अकाउंटिंग इम्प्लीकेशन बताना है कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन का। यानी कॉर्पोरेट पुनर्निर्माण को परिभाषित कीजिए, इसके प्रकार और लेखांकन प्रभाव को समझाइए। उसके बाद आता है यूनिट 4। यूनिट 4 हमारा बात करता है लिसनर्स अकाउंटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड। आई होप लिसनर्स आपने दो काम तो कर ही दिए होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा अभी तक। लिसनर्स, इससे क्या होता है, हम भी मोटिवेट होते हैं आपके लिए नए नए वीडियोस लाने के लिए। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की।
तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंस और इसके डॉक्यूमेंट्स जो भी इस कंसोलिडेशन में जरूरत होगी उसके बारे में आपको बताना है। यानी समेकित वित्तीय विवरण क्या है, इसके महत्व और समीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 जो बात करता है वो है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इन होल्डिंग कंपनीज अकाउंट। यानी माइनॉरिटी इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को बताना है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के कॉन्सेप्ट को बताना है जो कि होल्डिंग कंपनीज अकाउंट में आते हैं। यानी होल्डिंग कंपनियों के खाते में अल्पसंख्यक हित और नियंत्रण की लागत की अवधारणा को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा वो बात करता है किस चीज से रिलेटेड, तो ये प्रोसेस को बताना है, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को एलिमिनेट करते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, उसके क्या प्रोसेस होंगे उसके बारे में बताना है। यानी समेकित वित्तीय विवरणों में अवास्तविक लाभ को समाप्त करने की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। फिर हमारा यूनिट 5 आता है लिसनर्स। तो देखिए इसमें 16 क्वेश्चंस टोटल दिए हुए हैं हमने आपको, वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो आई होप लिसनर्स आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यानी यूनिट 5 बात करता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, आपको यील्ड मेथड और फेयर वैल्यू मेथड जब हम शेयर्स निकालते हैं, वैल्यू करते हैं फॉर वैल्यूइंग शेयर्स, तो इसके लिए आपको एक्सप्लेन करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिसनर्स, बार बार ही पूछा जाता है। शेयरों के मूल्यांकन करने के लिए आंतरिक मूल्य विधि, उपज विधि और निष्पक्ष मूल्य विधि को समझाइए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग गुडविल, डिस्कस विद एग्जांपल्स। यानी कि गुडविल को निकालने के लिए कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स वैल्यूइंग गुडविल के लिए, और इसके एग्जांपल्स के साथ आपको बताना है। यानी गुडविल के मूल्यांकन की विभिन्न विधियां क्या है, उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। तो ये सब आपको बताना है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी लिसनर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।